हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक एसएससी रेलवे। आज हम करने वाले हैं इसमें जो आज बिहार फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ उसके पूरे 100 प्रश्नों का हल करेंगे और वो सारे प्रश्नों का हल पूरा करेक्ट होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारे प्रश्नों का इसमें आपको जवाब मिलेगा। पहला सवाल है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड? सबसे दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है जो महानदी पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ए। सेकंड बोल रहा है कि जो वेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? तो ये होता है जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये सबसे इसका मेन मूल सिद्धांत है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन होगा सी। का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो पहला मुंबई है, सेकंड नंबर पे आती है दिल्ली। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। थर्ड का ऑप्शन ए। कह रहा है कि हाल में ही मई 2020 में कौन से शहर में पॉइजनस गैस का लीकेज हुआ था? तो ये हमारा विशाखापट्टनम में हुआ था। कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि जो भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वो किस तरह का अधिकार है? तो वो किस तरह का अधिकार है? तो लीगल राइट है, जो आर्टिकल 300 के ए के अंदर में है। ठीक है, कौन सा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। ये पहले मूल अधिकार था लेकिन बाद में 1978 में इसको हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि रोजर पेनरोज है जो जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड में, फिजिक्स में। ठीक है, इन्होंने जीता है फिजिक्स के क्षेत्र में। इन्होंने ब्लैक होल के सिद्धांत के बारे में बताया है, ब्लैक होल के बारे में। तो ये पेन रोजर, ठीक है, इन्हें मिला है। और इसमें साथ में और 3 को मिला है, एक एंड्री एम गैजल और एक था रेन डी गैजल। ठीक है, तो इसमें इस सवाल का उत्तर होगा फिजिक्स। 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 7 में अटल पेंशन योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? तो ये अनुग्राह सेक्टर जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। ठीक है, ये सरकारों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। संगठित क्षेत्र का जो अनुग्राह सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र, उसके कामगारों के लिए। 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डिक्लेयर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज ए नेशनल रिवॉल्ट? कह रहा है कि कौन से 1857 के क्रांति को नेशनल रिवॉल्ट के रूप में बोला? तो डिजरायली ने बोला, बेंजामिन डिजरायली ने बताया कि जो 1857 क्रांति था एक तरह का नेशनल रिवॉल्ट था, वो राष्ट्रीय क्रांति की तरफ से। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा है जो चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी का एम रखता है? इसमें से कौन सा इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया जो बताता है कि चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी? तो वो पेंसिल एक योजना है, पेंसिल एक इनिशिएटिव है, पहल है, जिन्होंने बताया कि बाल श्रम मुक्त समाज की बारे में इसका एम है, इसका लक्ष्य है। पेंसिल होगा उस सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। जोगिंदर सिंह मेमोरियल जो बना है हाल में ही, वो किस स्टेट में बना? अक्टूबर 2020 में बना, अरुणाचल प्रदेश के बोमला में। कहाँ बना है? तो बोमला, अरुणाचल प्रदेश के बोमला में। ये जोगिंदर सिंह जो 1962 के चाइना इंडो चाइना वार में इनका शहीद हो गए थे, तो इनके स्मृति पे मेमोरियल बना है, जो अरुणाचल प्रदेश के बोमला में है। ठीक है, चलिए सवाल का उत्तर हो गया। सवाल नंबर 11 बोला कैलिफोर्निया कहाँ सिचुएटेड है? तो कैलिफोर्निया, अगर नॉर्थ अमेरिका का मैप देखते हैं तो कैलिफोर्निया जो है यूएसए के वेस्ट प्रांत पे। ठीक है, यूएसए के वेस्ट साइड में। तो इस सवाल का उत्तर होगा पश्चिम साइड, वेस्ट। ठीक है, ओके, चलिए। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन, तो प्रथम उपदेश जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना, तो उन्होंने दिया था सबसे पहले सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सारनाथ यूपी में दिया था। ओके, कह रहा है कि जुडिशियल जो रिव्यूज हैं, जुडिशियल रिव्यूज है जो सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यूज की बात करती है सुप्रीम कोर्ट के। तो आर्टिकल 137, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन जिसको बोलते हैं। कह रहा है कि 1942 में महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था क्या? तो 1942 में क्या स्थान किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस की बात करें 1930 में, नन कॉपरेशन की बात करें तो 1920 में। ठीक है, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि विच लैंग्वेज ऑफ बिहार कंस्टिट्यूशनल राइट, किस कौन से बिहार के जो लैंग्वेज उसको संवैधानिक दर्जा मिला है? तो वो हमारा होगा मैथिली को मिला है। ठीक है, इसमें केवल मैथिली है जिसको कि बिहार की भाषा है और इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हमारा देख रहे हैं, ये जो आपको टेबल दिया इसमें से बताना है। इसमें बोल रहा है कि किस उत्पाद की कीमत से पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशत बता। कह रहा है कि पिछला वर्ष के समय मतलब सबसे ज़्यादा किसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब इसमें चेंजिंग आया है, किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ा है? तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पता चलता है, सवाल नंबर ये हमारा 16 नंबर है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये देख लीजिए, ये है प्लाईवुड। प्लाईवुड का देख रहे हैं कि 2010 में अगर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कितना बढ़ा है? यहाँ पे ये यहाँ पे बढ़ के हुआ है हमारा 2016 में 14, 15, 16, 16 में हमारा बढ़ के हुआ 6, मतलब लगभग 100% इसका ये बढ़ा है। ठीक है, 100% लगता है ये बढ़ा है। ठीक है, ये प्लाईवुड है। अगर हम बात करेंगे, कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर, अगर हम देखो इसको देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 9 से कहाँ बढ़ गया है? तो 9 से चल गया है ये हम हमारा 18 पर। तो 9 से 18 कहने का मतलब ये जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 9 से 18, इसको अगर हम देखेंगे तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो
यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा लॉग है, जो हमारा लॉग की बात करेंगे, जो कि लैप, इसमें लैप लिखा हुआ है, लट लिखा हुआ है, तो ये है जो 100% से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। अगर ये इसकी बात करेंगे तो ये केवल 100% बढ़ा। देखिए यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग से 18 बढ़ा था, ये 100% से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन मतलब थोड़ा कम। लेकिन ये जो हम अब देख रहे हैं सबसे नीचे वाला, जिसको कि हमें यहाँ पे बताया गया प्लाईवुड, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा प्लाईवुड। इसमें 100% से भी ज़्यादा की हुए, ठीक है। तो सवाल उत्तर हो जाएगा 16 का ए। कह रहा है कि टू प्रोडक्ट जिसका बढ़ा है लेकिन थर्ड का नहीं बढ़ा, कौन से साल में? देख लीजिए, टू प्रोडक्ट का बढ़ा है, देखिए इसमें यहाँ पे देख देख सकते हो कौन सा साल में। देखिए इस साल में इसका ही बढ़ा है, इसका ही बढ़ा है, लेकिन देखिए इसका है क्या, घटा है 2014 में। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2014, सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 की बात करेंगे, कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस पर क्यूबिक मीटर एट लॉग। कह रहा है कि जो लॉग है उसका कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज कब बढ़ा है, ठीक है। अगर हम किसकी बात करेंगे तो लॉग की, तो लॉग वाला है सबसे, जो ये त्रिभुज बना वो वाला। देखिए त्रिभुज वाला की अगर बात करें तो मैक्सिमम बढ़ा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कब बढ़ा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था हमारा कितना, इसका 18 से कितना बढ़ गया है, यहाँ पे हमारा 18 से बढ़ गया है। अगर हम बात करेंगे तो 3 बढ़ गया है, ठीक है। 3 से 18 से मतलब कहने का 3 बढ़ा है। तो अगर हम बात करेंगे 18 से 3, तो इसको अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे 3 बढ़ा है 18 में इंटू 100 करेंगे, ठीक है, 100/6 आ जाएगा, ठीक है। 3 बढ़ा है यहाँ पर, देखिए 18 था, यहाँ से 21 पहुँच गया, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे लॉग बढ़ा, ठीक है, कहीं पे इतना नहीं बढ़ा, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं तो वही बढ़ा है, सेम चीज़। तो अगर देखें 100/6 मतलब 16.66%। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 16.66%। देख लीजिए 18 का उत्तर हो जाएगा सी, हमेशा 16.66 जिन्होंने मारा उनका उत्तर सही है। 19 में बोला है कि किस वर्ष में सभी उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है। सब में वृद्धि कब हुई है? अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो सब में वृद्धि कब हुई है, तो अगर हम देखते हैं हमेशा सब में वृद्धि हुई यहाँ पर। देखिए 2012 में यहाँ वृद्धि, यहाँ वृद्धि, यहाँ वृद्धि, ये 2012 में सब में वृद्धि हुई, 2012 में सब में वृद्धि हुई। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2012, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर सवाल पे चलते हैं। हाँ, 20वां नंबर सवाल बोल रहा है कि देखिए इसका एग्जैक्ट क्या होगा। देखिए तो मिरर जब बनाते हैं तो सेम जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो सेम इधर भी दिखाएगा। देखा कि मिरर, प्लेन मिरर है, तो हम बात करेंगे सेम इधर दिखाई देगा, ठीक है, इधर खाली, यहाँ भी खाली, सब में खाली। लेकिन हमको देखिए ये ऑप्शन दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए नीचे दिखा है, नीचे तो क्योंकि यहाँ पर जब भी मिरर देखेंगे तो सेम ये जिसके नज़दीक आएगा वो सबसे पहले आएगा। देखिए ये सबसे पहले आया, फिर देखिए ये आएगा, तो ये आएगा किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इसमें है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक ऐसा कह रहा है कि क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे 6 था, फिर 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि बताइए कि 55% स्टूडेंट है स्कूल में जो बॉयज़ हैं, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 900 है। तो 55 अगर बॉयज़ हैं तो 45 लड़कियां होंगी, और लड़कियों की संख्या बोल दिया 9 से 45। अगर 900 के बराबर है तो 100 कितना के बराबर होगा भाई, 45 दूनी 45 को 20 से गुना किया तो 100 को 20 से गुना करेंगे तो 2000 के बराबर जाएगी। सवाल का उत्तर हो जाएगा 2000। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या पूछा, तो लड़कों की संख्या कितना है, 55 है, तो 55 में तो 20 से गुना करिए तो 1100, ठीक है। निकाल लीजिए इसको परसेंटेज वाइज। 45 के बराबर 900 है तो 55 के बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे भी टोटल यहाँ पे 2000 निकाल लिया हमने, तो 900 घटाएंगे तो 1100 आ जाएगा। कह रहे 0.18 कैसे इक्वल है कितना का, 0.18 को अगर हम सोल्व करेंगे, 0.18 को अगर हम सोल्व करेंगे बार ग्राफ में, इसको अगर एक्स मानेंगे हम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 एक्स बराबर 18.18। अरे हम इसको अगर बार को हटाएंगे तो 18.18 लिखेगा रिपीटिंग में, ठीक है। अगर 100 को एक्स घटाएंगे तो 99 एक्स हो जाएगा, और वहाँ पे पता चल जाएगा 18.18 में हमको घटाना पड़ेगा 0.18। तो हम पता है 99 एक्स बराबर हमारा जाएगा 18, और एक्स बराबर हमारा जाएगा 18/99। तो 18/99 को एक्स बराबर 18/99 सवाल में उत्तर है, कहीं ऑप्शन नहीं है। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 नंबर 18, 11 नंबर 99, 2/11 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि बट बताइए कि कौन इसमें सबसे अलग है। अगर हम बात करें बुध, मंगल, पृथ्वी सारे प्लेनेट है, लेकिन सूर्य क्या है, एक स्टार है। सूर्य क्या है, एक स्टार है। सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। ओके, कि दो संख्याएं का योग 80 है, बड़ी संख्या है जो छोटी संख्या के 4 गुना से 5। अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या 4 गुना से 5 अधिक 4x + 5 होगा। ये इन दोनों को जोड़ने के बाद 80 आना चाहिए, जोड़ लीजिए, तो हमारा आ जाएगा 5x बराबर 75। और हम बात करेंगे x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा 15। इस सवाल का उत्तर है छोटी संख्या 15, और अगर बड़ी संख्या पूछ देगा तो बड़ी संख्या हो जाएगा 15 × 60 + 5 75। ओके, सवाल का उत्तर हो जाएगा 65। तो हमारे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। ओके, क्योंकि अब देखिए पूछ रहा है इसमें क्या है। देखिए अगर 19 और 13 को जोड़ते हैं तो 32, 32 को 8 से भाग देते हैं 4 आना चाहिए। 15 में इसको जोड़ते हैं 44, 44 को 11 से भाग देते हैं 4, सब में 4 आ जाते हैं। यहाँ देखिए 33 और 31 जोड़ते हैं तो 64, और 64 को 4 से भाग करने के लिए यहाँ पे 16 होना चाहिए। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 16।
ऑप्शन नंबर बी। 26 सवाल हो गया। जितने भी इसमें देख रहे हैं सारे आंसर, आपको एक भी आंसर गलत यहाँ पे नहीं होगा, आप बहुत ही अच्छे तरह से सवालों को कर पाइएगा। तो मेरा यही है कि आप चीज़ों को ध्यान से देखिए, एक भी आपका गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ADIP देखिए कितना बढ़ रहा है। ए है 1, ये क्या है 4, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, 4 से देखिए फिर 9 हो गया, 5 बढ़ गया। लेकिन 9 से पी है, पी कितना पे है 16 पे, 7 बढ़ गया, 3 बढ़ा 5 बढ़ा 7 बढ़ा, 3 बढ़ा 5 बढ़ा 7 बढ़ा, अगला बार 9 बढ़ेगा। और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाना चाहिए। 25 नंबर पे कौन आता है, बाई। 25 नंबर पे कौन आता है भैया, बाई आता है। ठीक है, सवाल का एयर से मिलकर एटमॉस्फेयर बनता है, तो वाटर से मिलकर क्या बन जाएगा, ओशन बन जाएगा, मतलब महासागर बन जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए, 28 का ऑप्शन नंबर ए। चेयर को बोला कि GLEM भी लिखेंगे। अगर चेयर को GLEM, देखिए सी से कितना बढ़ रहा है, सी अगर 3 है, और अगर इसकी बात करें जी कितना हमारा आ जाएगा, तो जी की बात करेंगे तो देखिए 7 आ जाएगा ना जी। एफ जी, ई एफ का था 7 नंबर आया, तो हमारा हमारा कितना बढ़ रहा है, 3 से 7 बढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब 4 बढ़ रहा है। सब में देखिए इस अगर देखेंगे यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, सब जगह 4 बढ़ रहा है। तो टेबल में अगर टी अगर हमारा 20 है, 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताओ, 24 आ जाएगा। 24 में हमारा कितना आएगा, एक। सब में एक से कोई बात नहीं, एक ई सब में, एक सी सब में कोई दिक्कत नहीं। हमको देखिए आई सब में कोई दिक्कत नहीं, हमें बीच वाला हमको कौन सा मिलाना है कि बीच में क्या होगा, बीच वाला मिलाना है, बीच तीसरा नंबर पर। तो हम मिलाएंगे बी से, बी में अगर 4 जोड़ेंगे 2 है, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा चाहिए 6। तो ई एफ, एफ मतलब ई एफ, एफ किस में, इसमें। चलिए ये ऑप्शन आ गया। अभी हमारा, अब देखिए यहाँ पे देखिए एल में, एल कितना नंबर पे आता है भाई, तो अगर हम एल की बात करेंगे तो एल आता है हमारा 12 नंबर पे। 12 में अगर 4 जोड़ेंगे 16, 16 में हमारा आता है पी, तो एक्स ई एफ पी आई, एक्स ई एफ पी आई। हमारे सवाल का उत्तर होगा डी। आप देख लीजिएगा सब में 4 4 का इंक्रीमेंट है। कह रहा है कि मेरा एज 2 साल कम है मेरे भाई के दुगने एज से। मेरे भाई के दुगने से, अगर मैं 18 साल का हूँ तो भाई का दुगना एज कितना हो जाएगा 20। अरे 2 साल कम है दुगने से, तो भाई का दुगना, तो मेरा अगर 18 है तो मेरा भाई का कितना होगा 20 होगा। तो 20 मेरा भाई का दुगना है तो मेरा भाई का एज कितना होगा 10। मेरा भाई का एज कितना होगा 10, एक्स पे बना सकते हैं। मेरा भाई का एक्स 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 है, तो मेरा एज होगा 2x-2, यही होगा ना 2x-2। और हम बोलेंगे 2x-2 बराबर 18, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। वही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 31 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 31 नंबर सवाल भैया कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो 7 भाग में बढ़ता है। पता हो कि वी बिग्योर, आपको याद होगा वी बिग्योर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपको पता होगा, बैगनिया पिनाला जो कि 7 नंबर। ठीक है, कह रहा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कह रहा है संगनल की उक्त उष्मा क्या है। क्या होता है कि बिना टेम्परेचर को चेंज किए जब ठोस को हम डायरेक्टली, ठोस को डायरेक्टली, सॉलिड को डायरेक्टली हम द्रव में बदलते हैं, लिक्विड में बदलते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, उसमें होता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन का 32 का डी होगा। इलेक्ट्रिक पावर है जो उसका यूनिट क्या है भैया, तो वाट है। क्या है, तो वाट है। एक एक सवाल का उत्तर सही होगा, आपको इतना कहीं भी नहीं मिलेगा इतना सही सब चीज़, क्योंकि इसमें मेहनत करना पड़ा है। ये देखिए सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सवाल क्या है कि W1 W2 के बीच में क्या संबंध है। अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक वर्क हुआ, इसमें क्या संबंध है। ओके, तो जो भी ये कांस्टेंट सारा चीज़, ये क्या है, कांस्टेंट कंजर्वेटिव फील्ड है। यहाँ पे कैसा फील्ड है, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड होगा। कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, और जो वर्क डन होगा ना वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही यहाँ से यहाँ तक है, तो पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से यहाँ करिए, यहाँ से यहाँ करिए, देखिए यहाँ से यहाँ जाइए तो यही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाइए यहाँ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हम बात कर सकते हैं जो MgH कवर करेगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला क्या होता है MgH। तो जो हाइट होगा तो यहाँ पे सारा का हाइट इक्वल होगा, इसलिए कह सकते हैं वर्क 1, वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3 इक्वल टू, सारा इक्वल होगा। इस सवाल का उत्तर 100% सही है। जिन्होंने मारा है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, उनका उत्तर सही होगा। इसको हम लॉन्ग में बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, यहाँ पे अभी उतना समय है नहीं। कह रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा, सॉरी सबसे कम वेवलेंथ है। अगर सबसे कम वेवलेंथ की बात करते हैं, किसका सबसे अगर कम वेवलेंथ की बात करते हैं, देखिए हम अगर इसको सवाल को अगर बनाते हैं, देखिए कहाँ चला गया सवाल, देखिए हाँ सॉरी, कम वेवलेंथ की अगर बात करते हैं तो अगर इसको हम अरेंजिंग ऑर्डर में लिख, सबसे अगर देखिए ये हमने क्या लिखा गामा, फिर हमने क्या लिखा, ये देखिए ये लिखा अल्फा, सॉरी एक्सरे है, ये गामा रे है, ये एक्सरे है, ये अल्फा रे है, ये बीटा रे है। ये देखिए बढ़ते क्रम में मैंने सजाया, तो इसमें गामा ऑप्शन में था नहीं, तो हमारा ऑप्शन में क्या अल्फा, तो सॉरी एक्सरे। तो एक्सरे जो किरणें हैं इसके सबसे कम वेवलेंथ होता है इस सारों में, इस सारों में। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो बीटा का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। ओके, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई अल्फा रे, अल्फा किरण। कह रहा है कि डैम में, डैम जो हमारा बांध है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो डैम में जो है क्या एनर्जी होता है स्टोर, स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थिति है, पानी स्थित है तो पोटेंशियल एनर्जी है। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है ना कि जब भी अगर ऐसी, डॉपलर इफेक्ट क्या है कि अगर कोई अगर एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस अगर दूर में है तो कम सुनाई पड़ेगा, नजदीक में ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। तो कहने का जो ये फ्रीक्वेंसी है इक्वल होता है, जो सोर्स
से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका इक्वल होता है। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 37 का डी। 37 का उत्तर हो जाएगा डी, शोर्त के बराबर आवृत्ति मापता है। ओके, कह रहा है डिफ्रैक्शन फिनोमिनन, जो डिफ्रैक्शन है वो दिखाता है किस तरह का नेचर, तो ये दिखाता है आपको वेव नेचर। क्या दिखाता है? वेव नेचर। इंटरफेरेंस दिखाता है ट्रांसवर्स नेचर। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश की तरल तरंग प्रकृति को बताता है, प्रकाश की जो विवर्तन घटना है, फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन जो है ये वेव नेचर ऑफ लाइट दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है कि टेस्ला है, इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट कितना भैया? तो टेस्ला है। ओके, सवाल नंबर 40 चलेंगे। सवाल नंबर 40 बोलता है कि CH3CONH2 किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा है, ये एक तरह से एसेटामाइड है और एग्जाम्पल है एमाइड का। किसका एग्जाम्पल है? एमाइड का। जब हम बात करेंगे एसेटिक एसिड और हमारा ये एमीन जो मिलता है तो बनता है एमाइड। ध्यान रखिएगा ये किस तरह का चीज़ है, तो ये हमारा एमाइड है। ओके, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा एमाइड, ऑप्शन नंबर बी। 41 की बात करेंगे पॉलीमर, इसमें से कौन है जो, देखिए एक होता है थर्मोस्टैटिक्स। तो थर्मोस्टैटिक पॉलीमर क्या होता है ना कि उसको अगर हम गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा, लेकिन थर्मोसेटिंग होता है उसको गर्म करने के बाद वो सॉफ्ट होगा ही नहीं। तो इसमें बेकेलाइट है जो थर्मोसेटिंग है, तो इस सवाल का उत्तर होगा बेकेलाइट। बाकी तीनों को पिघलाने पर, मतलब सॉरी गर्म करने पर वो मुलायम होगा, लेकिन बेकेलाइट है जो नहीं होगा। इस सवाल का उत्तर होगा डी। कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है भाई बता रहा है आपको। देखिए अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की बात करेंगे तो बॉयल्स लॉ बहुत ही बड़ा, अगर की बात करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर बॉयल्स लॉ की अगर पूरा अच्छे से बात करते हैं, देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे बॉयल्स लॉ तो बॉयल्स लॉ होता है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, 1/p होता है। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हमारा होता है चार्ल्स लॉ। इस दोनों को मिलाने के बाद एक चीज आपको पता चलेगा, इस दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो आपको क्या मिलेगा बताइए। तो आपको मिलेगा V इक्वल टू T/p मिलेगा। V इक्वल टू मिल जाएगा आपको T/p। क्या मिल जाएगा? V। तो अगर हम बात करेंगे तो PV इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे PV इक्वल टू, तो KT लिख सकते हैं बराबर में है। तो KT अगर बराबर लिख सकते हैं, इसको हम अगर के को उधर रखेंगे तो पीवी बटा टी हो जाएगा। पीवी बटा टी हो जाएगा। ओके, पीवी बटा टी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि पी बटा, अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं पी बटा, देखिए अगर हम बात करेंगे पी और भी का रिलेशन, देखिए यहाँ बन रहा है पी और भी का रिलेशन इक्वल टू के टी। तो P1/V, P1/V2 ये सब इक्वल होंगे। P1V1, P2V2। देखिए तो P1V1, P2V2। तो इस सवाल का उत्तर होगा ये। ठीक है, इसको हम लॉन्ग में बन जाएगा, बहुत ही हमको समझाना पड़ेगा, लेकिन सवाल का उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर ये होगा। आप लोग को कहीं भी देख लीजिए उत्तर। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड है जो एसाइक्लिक हाइड्रोजन है। तो एसाइक्लिक हाइड्रोजन बोलते हैं किसको? तो जो अल्केन होता है, तो अल्केन में इसमें कौन है? मीथेन है। अल्केन है कौन सा? मीथेन है। तो अल्केन जो होते हैं ये एसाइक्लिक हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, एसाइक्लिक हाइड्रोजन, अच्छा करिए हाइड्रोकार्बन, तो इसमें ऑप्शन नंबर मीथेन। ड्राई सब ये सवाल तो पूछा था पिछले एग्जाम में, तो हो जाएगा हमारा सॉलिड कार्बन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं सूखा बर्फ। कह रहा है जो एसएस बॉन्ड है सल्फर नाइट्रोक्साइड में, ट्राइमर में H3O9 में एसएस बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो देखिए अगर हम बात करेंगे SOS बॉन्ड की तो 3 है, हम बात करेंगे SO बॉन्ड की तो 6 है, लेकिन एसएस बॉन्ड है जो 0 है। कितना है? 0। कोई भी एसएस बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इस सवाल का उत्तर होगा 45 का, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही टफ सवाल था, हमारा केमिस्ट्री से संबंधित था, तो कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। कह रहा है कि जो विजुअल लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? तो ये देखेंगे विजुअल लाइट का फ्रीक्वेंसी 400 nm से 700 nm है, जो विजुअल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है ये है। ठीक है, सवाल का उत्तर कह रहा है कि जब डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर होता है तो क्या होता है? बेंड कर जाता है। जो भी नॉर्मल से क्या करता है वो बना मुड़ जाता है। नॉर्मल से क्या होता है? दूर मुड़ जाती है। विलंब से क्या हो जाता है? दूर मुड़ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथिलीन, देखिए इथाइल क्लोराइड को इथिलीन बनाने की जो प्रक्रिया है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ओके, तो देखिए क्या होता है ना कि इथाइल क्लोराइड के इथिलीन बनाने में HCl को क्या बोलता है? C2H4। ये C2H4 है, इसमें हमको मिलाया जाता है HCl को, तब जाके बनता है हमारा इथाइल क्लोराइड। इथिलीन में बनाते हैं HCl, इथिलीन में अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाते हैं तो बनता है इथाइल क्लोराइड। और जब जोड़ने की प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक के बदले एक। एलिमिनेशन क्या होता है? एक का हट जाना। तो इसमें हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक का, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि बताइए भाई ये COC3 है, इसमें CaO है और CO2 है, इसको अगर हम इक्वेलिब्रियम में रखेंगे एक बंद पात्र में, तो सांद्रता में क्या परिवर्तन है? CO2 की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिमेन अनअफेक्टेड होगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा रिमेन अनअफेक्टेड, 49 का, ऑप्शन नंबर सी। सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने जब भी किया हो तो आपको सारा सवाल का उत्तर सही है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 का ऑप्शन क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो किसके अनुपातिक होती है? ये तो टेम्परेचर के अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है? टेम्परेचर के। 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 51 कह रहा है भैया कि
थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है, जो इक्वल एंड अपोजिट एक्शन होता है, वो किस बॉडी पे होता है? तो वो डिफरेंट बॉडी होता है, एक ए बॉडी है, बी बॉडी है। तो इस पे जो फोर्स लगता है, इसे फोर्स, दोनों का फोर्स अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसका इधर, इसका इधर। लेकिन जो बॉडीज भी है, डिफरेंट बॉडीज है, एक बॉडीज पे नहीं लगता, डिफरेंट, अलग अलग लोग बीच, ए और बी के बीच में, और अलग अलग दिशा में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 51 का। बामन कह रहा भैया कि धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किस में? तो कैल्शियम जो है ना, सबसे ज्यादा धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति है जो कैल्शियम के पास है। किसके पास है? तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बामन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई ए। बामन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन, हमारा क्वेश्चन नंबर 53, ए सा यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आपको पता है ये बहुत इजी सवाल है, जूल है। ए सा यूनिट ऑफ एनर्जी हमारा क्या होगा भैया? जूल। ठीक है, अब हम चलते हैं 54 नंबर सवाल। कह रहा है कि जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में अगर हम करंट को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा ना कि उस कंप्रेस होगा, क्या कर जाएगा? कंप्रेस कर जाएगा, क्योंकि चारों तरफ उसका करंट प्रवाहित होगा, तो क्या संकुचित हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगी। सवाल का उत्तर हो जाएगा ए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो इनफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब तो कभी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। तो ये जो ग्राफ है ना, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसमें क्या, इसमें नीचे हुआ फिर ऊपर गया, फिर देखिए इसमें नीचे गया फिर ऊपर गया, तो कांस्टेंट जो सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये फिजिक्स के सवाल है, बहुत ही इसको बनाना पड़ेगा एक तरीके से, तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। कह रहा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो सीसी बाउंड में होते हैं, जो डबल बॉन्ड के जो होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन नंबर, जो आप सवाल नंबर देख रहे हैं 56, इसका उत्तर हमको बताना आपको, ठीक है। देखिए 56 का मैं उत्तर अगर आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से इसका। देखिए तो 56 का उत्तर क्या होगा? डबल बॉन्ड जो कार्बन होता है किस में प्रेजेंट होता है? तो वो होता है अल्कीन में। क्या होता है? अल्कीन में। अल्कीन जो होता है, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होता है, C2H2N जिसका फॉर्मूला होता है, तो अल्कीन। सवाल का उत्तर हो जाएगा 56 का ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कब हार्ड करते हैं? देखते हैं, जब प्लास्टरा होता है, जब हाथ पैर टूटता है, तो पानी मिलाने के बाद होता है ना, तो जब उसको बाइटर के साथ कंबाइन करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो क्या कर देगा? हार्ड हो जाएगा पानी से मिलकर। 58 का हाइड्रोजन पेरिस, जिसका वो फॉर्मूला H2O2 होता है। कभी कभी आपका घाव होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस पे कुछ एक लिक्विड रहता है, तो उसके बाद उसमें फेना उठने लगता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करती है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करती है, साथ में एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। ऑप्शन सवाल नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन का आवास ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों। यूनिट्रॉपी का जो यूनिट है वो होता है जूल प्रति मोल, जूल प्रति मोल, ठीक है। ये देखिए जे केल्विन के अकॉर्डिंग में हमने यूनिट्रॉपी को देखें, तो केल्विन के अकॉर्डिंग इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर देख सकते हो J K-1 और मोल पर पावर -1, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। CH2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोजन क्या है? देखिए जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन की अगर बात करेंगे, तो इसमें जो CH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है -1 है। क्या होगा? -1 होगा ऑक्सीकरण की अवस्था CH2 में। ये मैंने इसको कैलकुलेट किया है, तो आप इसको कभी देख सकते हो। इसका उत्तर आप लोग जब बनाइएगा तो आपको पता चलेगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और 100% बिल्कुल, आप मुझ पे बिलीव करिए, बिल्कुल 100% सही है, कुछ भी थोड़ा सा भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको गलत यहाँ पे दूंगा ही नहीं इन्फॉर्मेशन। अगर मैं गलत होगा तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर देखिए इसमें मुझे समझ में नहीं आया, तो इसका सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर -1 होगा। अब देखिए सारे मैथ आ गए। कह रहा है कि एवरेज स्कोर मार्क बाई एक क्लास और 50 स्टूडेंट का जो नंबर था वो 22.5 था, सॉरी 22.5 था 50 लोगों का, जब हमने एवरेज कैलकुलेट किया। लेकिन मुझे गलती से क्या किया हमने, 32 की जगह पर हमने, सॉरी 23 की जगह पर हमने 32 ले लिया। तो 23 की जगह पर 32 की जगह हमने 9 ज़्यादा लिया, तो 9 सब में बट गया ना, 9 सब में बट गया, तो 9 सब सब में से खींच लेंगे 9, तो पूरे एवरेज में से 9 चला जाएगा, मतलब 9 50 लोगों में से जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना जाएगा। ये बनाने का तरीका बहुत ही, आप समझ सकते हैं, ये मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ, तो इससे आपको समझ में ना आ सकता है, क्योंकि आप जब मैथ मुझसे पढ़िएगा तब चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा समय दूंगा नहीं। तो पूरे से 9, जो जो इसको कहते हैं 0.18 सोल्व कर लीजिए, 0.18 पूरा अनुपात, पूरा एवरेज घट जाएगा, तो 22.50 में से हटाएंगे 0.18, तो 22.32 हो जाएगा ना भाई। तो ऑप्शन नंबर 61 का हो जाएगा सी, 100% सही है। कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब हमने डिवाइड करेंगे x-1 को। देखिए x-1 को अगर हम डिवाइड करेंगे ना, अगर हम आपको डिवाइड करके आपको दिखाते हैं, तो देखो चीज़ों को समझिए। सवाल में क्या था कि देखिए अगर मैं आपको लिखता हूँ, x-1 से डिवाइड आपको करना था, x-1 से आपको डिवाइड करना था x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। देखिए हम इसको डिवाइड कर, x³ से भाग करेंगे तो x4 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस q हो जाएगा।
तो ये तो कट जाएगा अगर घटाएंगे तो, लेकिन ये जुड़ जाएगा तो 2x क्यू हो जाएगा, इधर 2x स्क्वायर। फिर हम इसको भाग करेंगे प्लस 2x स्क्वायर से, तो ये हमारा 2x क्यू हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये घट जाएगा भैया, और ये भी पूरा कटा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा x प्लस वन। हम x प्लस वन को अगर भाग करेंगे प्लस वन से, तो x माइनस वन यहाँ उतरेगा और x चला जाएगा, और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 2। आप समझ सकते हो, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रिवीजन बचेगा इसका, रिमाइंडर बचेगा 2। देखिए कह रहा है कि 30% कॉपर, 45% निकेल और रेस्ट जिंक, तो 30 45 75 ये दोनों हो गया, तो 25 कितना हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्या 640 ग्राम के एलॉय में 640 ग्राम मतलब कहने का पूरा पूरी 100% है। इसमें जिंक कितना है, जिंक का हमारा मात्रा 25% है, तो 640 का 25% ऐसे भी 1/4 हो जाएगा, 160। सवाल का उत्तर हो जाएगा 160। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। लॉलीपॉप, मैं तो बहुत लॉलीपॉप दिया है। चलिए करेक्ट, 2x प्लस 3 बाई 11 हो जाएगा। देखिए इसको पूरा मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ। 2x प्लस 3 बाई, इस चीज़ों को मैं सोल्व करके दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए अगर हम सोल्व करें 2x प्लस 2x से 2x चला जाएगा, जब हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे, ओके। तो 3 बाई और 7 बाई हो जाएगा हमारा, 7 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 24 जाएगा 35। तो बाई का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। बाई का वैल्यू जब 5 हम रखेंगे इसमें, तो हमारा 2x प्लस 15 बराबर 11, तो x बराबर -2। बाई बराबर देखिएगा सोल्व करेंगे 5 और x बराबर -2, तो बाई बराबर यहाँ 5 रखेंगे, x बराबर -2 k प्लस 3। अब देखिए यहाँ चल जाएगा, तो k बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए भैया -2 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ जाएगा 2, तो k बराबर हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा -1। k का उत्तर हो जाएगा -1, k उत्तर हो जाएगा हमारा -1। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा -1। आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा, इस सवाल का उत्तर ही -1 से फालतू नहीं आ सकता है। समांतर श्रेणी में कितने पद है, देखिए लास्ट पद दे दिया आपको, ये दे दिया, आप ऐसे कर दीजिए ना, a प्लस n-1 d बराबर 68। लास्ट पर निकल जाएगा आपको कितना नंबर, 68वां जो है किमा नंबर पद है, आपको पता चल जाएगा। a बराबर आपका पता फर्स्ट संख्या 5 है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 3 3 बढ़ रहा है, तो n-1 डिफरेंस 3 हो जाएगा, बराबर 68 कर देंगे। 68 में से 5 जाएगा 63 हो जाएगा। n-1 में 63 में 3 से भाग करने के बाद n-1 बराबर 21 हो जाएगा भैया। n बराबर सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत इजी सवाल है, बहुत 65 का सवाल नंबर, ठीक है 66 हम, सॉरी हाँ। अब देखिए ये हमारा ऑप्शनल था, तो बायोलॉजी को भी हम सोल्व करेंगे। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है भाई, कि मैनिपुलेशन होता है जीन का, एक जीन के ऊपर दूसरे जीन का, तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी। डीएनए कहाँ होता है, डीएनए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियस में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है भैया, डीएनए प्रेजेंट होता है, ओके। कह रहा है कि जो एकोर्न वार्म है, इसका कॉमन नाम क्या है, उसका कॉमन नाम जो है बेलेंगुलोसस। बेलेंगुलोसस है जो कॉमन नाम है एकोर्न वार्म का। एकोर्न वार्म का जो टंग वार्म, जो टंग पे जो हमारा जीभ पे जो वार्म होता है, उसका नाम है बेलेंगुलोसस। कह रहा है कि ये जो पोलिनेशन, एक तरह का जो परागन की प्रक्रिया फूलों में, इसको बोलते हैं कैप्रोटोफिली। जो कैप्रोटोफिली है, ये चमगादड़ से जो परागन की प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं काइरोपेट्रोफिली। बी होगा ऑप्शन, ठीक है। कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का कौन है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया था, चार्ल्स डार्विन महोदय ने। सवाल का उत्तर चार्ल्स डार्विन। 65 नंबर सवाल बन गया आपका भाई। 66 नंबर सवाल देखिए, कह रहे 66 नंबर सवाल देखिए, आपको बताता हूँ। इसमें इस सवाल में है 4 है, कॉमा ए है, कॉमा 8 है, कॉमा 7 है, कॉमा बी है। ये 3 चीज़ आपका डाटा दिया है, ठीक है। इस 3 चीज़ आपका डाटा दिया है। इस सवाल पूरा का एवरेज आपका दिया है 6। 5 लोगों का एवरेज 6 दिया है, तो 5 लोगों का योग कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर हमारा योग कितना 8 4 12 7 19, तो 19 प्लस ए प्लस बी बराबर 30 है। पूछा भैया बी का मान, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 में शून्य जगह तो कितना 11, और एक उधर भेजना पड़ेगा, 11 माइनस ए है जो इसका उत्तर हो जाएगा। 11 माइनस ए, जिन्होंने मारा 11 माइनस ए, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि 160 रुपया में, देखिए सवाल मैं आपको देख रहा हूँ, अपने फोन से देख पा रहा हूँ, यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा। बोल रहा है कि 160 रुपया में अगर हम 160 रुपया में अगर हम 90 पेन को बेचते हैं 160 रुपया में, तो 20% की हानि होती है। अच्छा, 160 रुपया में 90 पेन बेचता है, तो इसको 20% की हानि होती है, ओके। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ये कह रहा है भाई कि 160 में जब 90 पेन बेचते हैं, देखिए मैं लिख 160 में इसने 90 पेन बेचा, 160 रुपया में कितना पेन बेचा भैया 90 पेन, तो 160 में 90 से भाग देंगे तो पता चलेगा एक पेन का दाम। तो कितना परसेंट का हानि होता है 20% का, कितना परसेंट का हानि होता है 20% का। पाना कितना हानि इसको फाना कितना है 20% का, लाभ 120। काट लीजिए, आपके सामने उत्तर है, ये 20 से कट जाएगा भैया, ये हमारा हाँ, तो 24/9, मतलब 24 रुपया में 9 पेन, 24 रुपया में 9 पेन, ये हमारा आ जाएगा इस सवाल का
क्या हो जाएगा SP 24 रुपये में 9 पेन। तब बोल रहा है कि बता 96 रुपया में कितना पेन बेचेंगे, तो 96 रुपये में 24 में 9 पेन, 96 में कितना पेन बेचना पड़ेगा, 4 से गुना करिए 36 पेन। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 36। देखिए तरीका बहुत ही शॉर्ट है इस सवाल का, आप देखिएगा मेरा वीडियो पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। 87 रुपया है एक झोला में, जिसमें 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 20 पैसा का सिक्का, उसका अनुपात दिया है 3, 4, 5। ओके, अगर 1 रुपये का 3 सिक्का था, 3 रुपया, 50 पैसे का 2 सिक्का, 2 रुपया और 20 पैसे का 5 सिक्का, तो कितना हो जाएगा भाई 1 रुपया। यही है ना, 3, 4 और 5 है, 3, 4, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का था, अच्छा 10 पैसा का, सॉरी 10 पैसा का, तो 50 पैसा, 3 दू 5, 5.5 रुपया। किताब का 87 रुपया, हम बोलेंगे नहीं 5.5 रुपया झोला में। निकालना है 50 पैसे सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा का 4 सिक्का, 4 से गुना कर दीजिए। इसको काटिएगा, देखिए यहाँ पे दशमलव ऊपर, यहाँ 0 में 40, यहाँ 4 से 10 में गुना करिए, 40 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 55 भाग देंगे तो 55 तिया 165, 55 तिया अगर हम बात करेंगे तो 165 हो जाएगा। 165 में 22 करेंगे तो 87, 22 आ जाएगा कट के यहाँ पर। ओके, अब हम करेंगे तो 0.4, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया भाई, तो सॉरी हाँ 22, 55 चौके, हाँ तो 3.4 से कट जाएगा, ठीक है। और 40 तिया 120 और 4, 136 सवाल का उत्तर है, ठीक है। 40 को 3.4 से गुना करिएगा तो 36 ही आएगा ना, 136 सिक्कों की संख्या 50, और सवाल का उत्तर नंबर 100% सही है। कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, सोल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है, सोल्व कर लीजिए ना। इसका 0.85 आएगा, इसका 0.8 आएगा और इसका देखिए 0.84 आएगा, इसका 0.77। तो सबसे छोटा कौन सा बताइए, वही सबसे छोटा कौन है, देखिए 0.77 से छोटा भी 7/9 है, सवाल का उत्तर है 7/9, 7/9 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं चीज़ों को, बहुत ईजी सवाल है। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है 5 घंटे, मतलब 2.4 का स्पीड है। अरे 12 को 5 से भाग दे, 2.4 का स्पीड है। और 22 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मैं मैथ के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा स्पेशल, तो उसमें आपको समझ में आएगा। और 22 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ही समय में, मतलब कितना 5 घंटा में। तो यहाँ पर 4.4 का, लेकिन ये धारा के विरुद्ध था 2.4, ये धारा के साथ है 4.4। तो धारा के अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम को 2 से भाग करने के बाद 9 का गति निकलेगा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को घटाने के बाद 2 से भाग करने के बाद हमारा 9 नदी का गति, धारा गति निकालना है ना। तो 4.4 में 2.4 घटाएंगे 2, और 2 को 2 से भागेंगे तो 1 किलोमीटर पर घंटा। इस सवाल का उत्तर बहुत ईजी सवाल था, हाँ हमारा खत्म। अब बायोलॉजी की ओर चलते हैं। हम बायोलॉजी क्या कह रहा है भाई कि कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ, हाँ कौन सा जो फिल्ट्रेशन यूनिट है जो किडनी में, कौन सा, तो नेफ्रॉन है जो सबसे ज्यादा, नेफ्रॉन, सवाल का उत्तर होगा ब्रिकानो। नेफ्रॉन है जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी में, नहीं नेफ्रॉन। कह रहा है कि सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। 67 का ए। 68 बोल रहा है कि भैया किस में, 68 का बोल रहा है भाई कि इसमें कौन सा जो कार्बन एटम के अकॉर्डिंग सजाया गया। देखिए अगर बात करें इथरोज का, इथरोज में 4 होते हैं, इसमें मैनोज में 6 होते हैं, जाइलोज में 5 होते हैं। इथरोज में 4, जाइलोज में 5, मैनोज में 6। देखिए राइबोज में 5 होता है, इथरोज में 6 होता है। गैलेक्टोज की बात करें, गैलेक्टोज में भी कितना होता है भैया, गैलेक्टोज में हमारा होता है 6। यहाँ बात करेंगे जाइलोज में हमने देखा भी 5, गैलेक्टोज में हमने देखा 6 और राइबोज में हमने देखा 5। देखिए कौन सजाया है अच्छा क्रम में, तो 4, 5, 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। इथरोज, जाइलोज एंड मैनोज जिन्होंने मारा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो एसिड की तरह काम करता है, तो पता है राइबोजाइम जो है, राइबोजाइम जो एसिड की तरह काम करता है, राइबोजाइम है जो भैया एसिड की तरह काम करता है। जाइगोट किस तरह का, जाइगोट है जो डायपोलॉइड है, द्विगुणित है, 2 तरह के हैं। जो युग्म हिमाने का, जो मानव का युग्म है जाइगोट है, वो द्विगुणित है। कैसा है, द्विगुणित। 70 का सवाल नंबर ए हो जाएगा। 71 बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए हमारा फॉर्मूला लिखा है जो रूट्स निकालने का, तो देखिए यहाँ पे सी कर दे, यहाँ पे उल्टा कर दिया, कुछ नहीं किया। हमको पता है प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी कौन है, यही है, तो बी स्क्वायर सही है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 4ac, तो प्लस वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, हमको इसमें देखना है, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे क्या होता है, 2a होता है ना, यहाँ पर a हमें मानना पड़ेगा इसको ना भाई, a है, ये b है और ये c है, तो हमें 2a, नीचे में 2a होना चाहिए, मतलब 2 एक जगह पे कौन है, सी है। सवाल नंबर हमारा ये देख लिया, हमको कुछ करना ही नहीं, हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, एक जगह पे सी को रख दिया, तो यहाँ पे एक जगह सी पे रखना पड़ेगा ना। तो ये सब खत्म, ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का उत्तर 100% सही है। कह रहे बताइए कि इसमें से 9 यूनिट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 9, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा भाई x2 माइनस x1, तो k माइनस 1 तो k प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, हम बात करेंगे तो होता है k ओके। अब देखिए होता है k माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 5 माइनस 14 जाएगा तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट होना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है।
हमें बोला कि भाई के बराबर क्या रख दो कि ये सेटिस्फाई, यहाँ पे मतलब 9 आना चाहिए पूरा। तो कहने का मतलब ये पूरे अंडर रूट में हमको 81 आता है ना, इसको उत्तर 9 आएगा। तो पूरे अगर देखिए यहाँ पर ये 81 आ गया, इसको तो 81 आ गया, लेकिन यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो के बराबर अगर हम -3 रख देंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो के बराबर अगर -3 रखेंगे तो +3 यहाँ देखिए, -3 0 हो जाएगा, और यहाँ पूरा 81, तो 81 का वैल्यू 9। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2-3 सवाल मैंने देखा है यहाँ पे। सेक 50 और साइन 40, तो सेक 50 को लिख सकते हैं कोसेक 40, और कोसेक 40 और साइन 40 दोनों तो उल्टा है, तो 1 हो जाएगा। कोसेक कोस 40 को हम कर सकते हैं सेक 40, सॉरी कोसेक 50 को हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कोस 40, अच्छा कोस 40 को हम क्या चेंज कर सकते हैं साइन 50 में, और साइन 50 और कोसेक 50 दोनों तो एक ही चीज है ना, दोनों उल्टा है। साइन 50 को लिख सकते हैं कोसेक 50, 1/कोसेक 50 कट जाएगा, तो एक सवाल का उत्तर 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 73 का डी। 10वां पद क्या है, देखिए हम ए हमको पता है 1 है, डिफरेंस मुझे पता है भैया 7 है, तो कर दीजिए 10वां पद निकल जाएगा। तो 10वां पद क्या होता है ए प्लस 9d, ए हमें पता है 1 है, और 9d डिफरेंस 7 है, 9 से 63, 63 एक 64, सवाल का उत्तर नंबर ए। इसका बार ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे ए स्क्वायर, देखिए ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू है और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला पता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में वही है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा ए माइनस बी, 16 में 10 जाएगा 6, सवाल का उत्तर नंबर 6। देखिए कितना इजी सवाल था ना, बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको समझ में। अब देखिए जो बोला कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा किसका पार्ट है, जो कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा है ना मिड ब्रेन में पाया जाता है, तो हार्ट सॉरी ब्रेन का किसका पार्ट है, तो भैया ब्रेन का मस्तिष्क का पार्ट है। कह रहा है क्या स्टोमाटा में जो लीव से जो लॉस होता है वाटर उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, क्या बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन। कह रहा भैया कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है ये दोनों है ना जो मेजर ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ओके, कह रहा ओरल पोलियो वैक्सीन किनके द्वारा डिस्कवर किया था, आपको पता है ना, जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन का किया गया। 75 बोलता है कि करेक्ट सीक्वेंस में कौन है, सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू को मिला के बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कह रहा है कि एन नंबर के लिए कि क्या सही है, अगर एन के बराबर 1 रखते हैं, देखते हैं 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5 10 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 देखिए 3 और 3 3 6 18। तो देखिए ये मल्टीपल ऑफ 4 तो होगा नहीं, मल्टीपल ऑफ 5 होगा नहीं, इवन नंबर हमेशा, इवन नंबर हमेशा सम संख्या आ रहा है। ओके, कह रहा है कि 3 पॉइंट में बताइए कौन कौन, देखिए अगर इसको अगर आप सोल्व करते हैं पूरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालिए, फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालिए, फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालिए, तो पता चलेगा आपको कि सबका डिफरेंस, एक का 10 आएगा, इसका 12, डिफरेंस अलग अलग आते हैं। तो एक किस तरह का ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका अलग अलग कोई भी राइट एंगल तो होगा नहीं भैया, और ना ही साथ में ये देखिए राइट एंगल कैप क्यों नहीं होगा, देखिए अगर यहाँ पे 100 आ रहा है और यहाँ 44 आ रहा है तो अगला में 44 आना था, लेकिन यहाँ पे इस तरह से कुछ भी नहीं आया है। आप अगर सोल्व करते हो इस सवाल का उत्तर ऑब्ट्यूज एंगल टेक, आप इसको एक बार चेक कर लिया, ठीक है, इसको मैंने सही से सोल्व नहीं किया है क्योंकि बहुत समय मेरे पास था नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी मेरे पे बहुत 100% करेक्ट है, मैं बोल दिया पहले। अब देखिए सवाल पूछा गया है कि ये अगर ए यूनियन बी हो और ए इंटरसेक्शन बी हो और बराबर 5 हो तो सी माइनस बी और हमारा ए होता है, हमेशा ए होता। प्रूफ करेंगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन यहाँ प्रूफ करने का समय हमारे पास है नहीं, सब 10th 9th क्लास का सवाल है। 50 संख्या में से अगर हम लेते हैं एक संख्या को चुनते हैं तो 3 और 4 का गुण, 3 और 4 का गुण मतलब 12 24 36 48 आने की संभावना, 4 संख्या आने की संभावना 50 में 2/25 खत्म। ऑप्शन नंबर ए 80। 12 पी आर को 1320 लिखते हैं, देखिए 12 पी आर को 1320 लिखते हैं तो आर का वैल्यू क्या होगा, बहुत ईजी सवाल है, कहिए कैसे ईजी है। देखिए मैं इसको अगर अच्छा तरीके से बताऊं आपको पूरा सोल्व करके, तो मैं देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने सोल्व किया था, यहाँ पे देखिए, हाँ मैं देखिए कैसे करूँगा भाई, मैं करूँगा 12 देखिए देखिए ये होता है ना, मैं इसको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, बहुत तरीके से समझिएगा। जो 12 पी आर मैंने लिखा इसके बराबर हमको 1320 लाना है ना, तो ये होता एन पी आर बराबर होता है ये फॉर्मूला एन फैक्टराइज एन माइनस आर का फैक्टराइज, ये आना चाहिए तब 1320। देखिए हम सोल्व करते हैं ना, इधर हम 1320 दे दिया है, हमको पता है कि 12 को फैक्टराइज करके और 12 माइनस आर को फैक्टराइज करके 1320 आना चाहिए। 12 को फैक्टराइज करेंगे भाई, देखिए 1320 को अगर फैक्टराइज करते तो कितना आता है, देखिए मैं इसको अगर हटा दूं, ओके देखिए भाई 1320 को फैक्टराइज करिएगा तो आपका नहीं आएगा 12 गुने 11 गुने 10, बोलिएगा हाँ आएगा। इधर देखिए क्या होगा 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, यहाँ तक मैंने फैक्टराइज किया, ठीक है। ओके अब देखिए 12 गुने देखिए अब नीचे क्या होगा 12 माइनस
आर का फैक्टराइजेशन। देखिए 12 यहाँ कट जाएगा, पूरा कट गया कि नहीं, देखिए 9 फैक्टराइजेशन बचा और 12 माइनस आर का फैक्टराइजेशन बच गया। तो 9 का फैक्टराइजेशन और 12, देखिए फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन खत्म, तो 12 माइनस आर बराबर 9, तो आर बराबर कितना आ गया 3, आर बराबर कितना आ गया भैया 3, सवाल का उत्तर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। बहुत ईजी, इतना आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लीजिए। प्लांट टिश्यू जो कल्चर होता है जिसमें आपको कहते हैं ना वायरस फ्री प्लांट, उसको बोलते हैं मेरी विभाजक बोलते हैं, मेरी स्टेम के तहत जो ग्रोन किया था पौधों को उगाया जाता है मिट्टी में, उसको विषाणु मुक्त पौधे होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा जो रिस्पॉन्सिबल सॉइल फर्टिलिटी कौन बढ़ाता होता है, पता है आपको सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है बैक्टीरिया, कौन बढ़ाता है भाई, तो बैक्टीरिया सारे रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा जो है तो बैक्टीरिया का ग्रुप है वो सबसे ज्यादा उर्वरता में बढ़ाने में काम करता है। कह रहा सेकेंडरी ग्रोथ जो है प्लांट में किसके होता था, कैम्बियम, कैम्बियम कॉर्टेक्स के थ्रू, जो पौधों में उत्तरदायी जो ऊतक है द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक जो है, ये ऊतक का नाम है कैम्बियम कॉर्टेक्स, कैम्बियम कॉर्टेक्स, कैम्बियम कॉर्टेक्स, और ऑप्शन नंबर डी होता है। ओके, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, तो जानवरों में हमारा होता है ग्लाइकोजन और पौधों में होता है स्टार्च, पौधों में होता है स्टार्च। मेंडल ने मटर के पौधे पे किया था, सवाल पिछला बार आ चुका है शायद एसआई में, ठीक है। हाँ, अब देखिए इंग्लिश का सवाल आ गया ना भाई, इंग्लिश में मैं सोल्व करूंगा। कह रहा है कि बिजनेस के समय कौन सा बड़ा इस्तेमाल, प्रोसीडिंग जो इस्तेमाल होता है कोर्ट में, शेड्यूल्स होता है कोई चीज को मीटिंग्स रखते हैं, ठीक है। देखिए एजेंडा का, बिजनेस में एजेंडा को क्या था, एजेंडा सवाल का। टैक्सी, बोला कि टैक्सी क्या हो गया, जब एयरपोर्ट जा रहे थे तो मुझे लगा कि छूट जाएगा तो टैक्सी खराब होगा, तो ब्रोक डाउन मतलब होता है कि कोई भी गाड़ी कल पुर्जा खराब होना, तो ब्रोक डाउन। ओके, कह रहा है कि अगर हम थोड़ा सा केयर रखेंगे तो हमें फिर एक्सीडेंट से बच जाएंगे, थोड़ा सा केयर, मतलब थोड़ा, मतलब ना कि मतलब कहने, देखिए अगर अगर हम लिटिल रखते हैं तो मतलब ना के बराबर केयर, लेकिन थोड़ा सा कह रहा है ना तो ए लिटिल हो जाएगा, द लिटिल मतलब कुछ यहाँ पर डिनोट करना होता है, ए लिटिल सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। अनेबल टू, जो आदमी लिख नहीं सकता पढ़ नहीं सकता उस आदमी को क्या बोलेंगे, अनपढ़, इलिटरेट बोल देंगे। ओके भैया, इस देखिए कह रहा है कि जो प्रशंसा करना का इसमें कौन साइन होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट मतलब भी होता है प्रशंसा करना, एडवायर मतलब प्रशंसा करना। अब देखिए कंडेमन मतलब क्या होता है, निंदा करना, लेकिन इसका अपोजिट पूछा है ना, उल्टा। अच्छा करेक्ट साइनो पूछा है ना, करेक्ट साइनो, तो करेक्ट साइनो क्या होगा ना, देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, किसी को हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, भाई चलो तुम बहुत अच्छा काम किए, वो हो गया। एडमायर मतलब क्या, किसी को सराहना करना, लेकिन बोला कि करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म क्या, करेक्ट अगर साइनो की अगर बात करते हैं प्रेज करना का, तो प्रेज करना करेक्ट साइन होगा एडमायर, एडमायर मतलब क्या होता है भैया, प्रशंसा करना, किसी को एडमायर कर रहे हैं क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। ओके, हाँ कह रहा है कि यूज के साथ क्या लगा के हम सही में नहीं बना सकते, देखिए यूजिज्म नहीं होगा, यूजफुल ये सही वर्ड है, लेकिन यूजुअल ऐसे लिखा था, देखिए यूजुअल जो लिखते हैं ना, कहाँ चला गया, काम नहीं कर रहा, देखिए यूजुअल अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे यूजुअल, लेकिन यहाँ पे यूजफुल होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंग्लिश में सोल्व कर दिया, आपको परेशान होना ही नहीं है कहीं से। देखिए कह रहा है कि इलिक्जर लाइफ ऑफ इन बेन है, इसमें क्या है, इस वाला को देखिए आप पढ़िएगा ऊपर, बिल हैव टू वर्क, सॉरी गलत, सॉरी, ये देखिए पढ़िएगा तो होगा कि जो इलिक्जर ऑफ लाइफ हमारा है वो हमारे हाथ में होता है और बहुत कॉमन, ऑप्शन नंबर डी, सी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। 88 वाला इंग्लिश का जो स्पीक का मीनिंग इसमें माना है, इसका मतलब होगा स्पेक का, ये वेरी स्मॉल स्पॉट, ये हो जाएगा। कह रहा है कि डिवाइन अमृता के बारे में इसमें क्या बोला, जो पानी के उसको यहाँ पे बोला गया अमृता, पानी को बोला अमृता। कह रहा है कि भैया बताइए कि बिलोविंग मतलब क्या होता है, बहना, तो जहाँ सर्जिंग, जब पूरा हवा जो होगा तो वहाँ पे बोला गया था कि जो बालू था, रेत था, वो बह रहा था, सर्जिंग होगा इस सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। एक भी गलत नहीं होगा भाई, एक भी मैं बोल रहा हूँ ना, एक भी गलत नहीं होगा। कह रहा है कौन सा इसमें सही वाक्य है, बोला कि वह साय के समय घूमने निकलता है, घूमने जाता है, वो शाम के समय घूमने जाते नहीं है, वह शाम के समय घूमने जाता है, सायंकाल के समय घूमने आता है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि भद्र शब्द का तद्भव क्या, मुझे दिखाई नहीं पड़ा इसमें, लेकिन भद्दा इस सवाल का उत्तर शायद होगा, ठीक है, भद्दा, ठीक है। अब देख रहे हैं इंग्लिश हिंदी में थोड़ा मेरे से गलती हो सकता है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन एक दो गलती हो सकता है हिंदी में, मुझे हिंदी उतना ध्यान नहीं, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। थीर का विलोम शब्द क्या है, थीर का विलोम, थीर मतलब होता है कि जो स्थिर है, स्थिर की जड़ मतलब स्थिर, अचल मतलब स्थिर, और ये क्या भाई, यहाँ पे क्या लिखा, जटिल मतलब भी तुम रुका हुआ, लेकिन स्थिर है, यहाँ विलोम शब्द पूछ रहा था ना, यहाँ पे थीर मतलब होता है जो कि अस्थिर होता है, थीर में थीर मतलब अस्थिर, तो यहाँ पे स्थिर हो जाएगा, सब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हिंदी पूरा पता नहीं चल रहा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है इसमें, तो निश्चित होना चाहिए ना भाई, जरा सा मतलब पता नहीं कितना, थोड़ा सा मुझे पता नहीं, सारा मतलब पता नहीं, लेकिन 2 किलो किलो घी मतलब कंफर्म है, निश्चित है ना। चलिए, कह रहा है कि सोना धतुरा इस सब का अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित शब्द में क्या था, इसका मतलब कनक मतलब क्या होता है, सोना धतुरा, कनक, कनकते, माँ दकता, 100 गुने दिखा, ये सब चीजें, ठीक है, तो कनक हो जाएगा। कह रहा है कि पंडित का परिभाषित शब्द क्या है? पंडित मतलब जो आदमी निपुण हो, जो आदमी साक्षर, जो आदमी धतुर, जो आदमी कुशल हो, ऑप्शन नंबर बी भैया, बी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए ये देखिए पैसेज है तो पैसेज को आप लोग बना लीजिए, इसको मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा पूरा चीज़ें, पूरा पैसेज दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं क्या पढ़ूँगा? चलिए मुझे आपको अच्छा अगर लगता हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको हमेशा चीज़ों आपको 100% सही चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? चलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें और साथ में दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। सौ भी सवाल को मैंने बताया, केवल मैंने हिंदी को छोड़ा, मैं 100 सवाल का एग्ज़ैक्ट आंसर बताया, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए धन्यवाद।